अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जिब्रील एकेडमी एंड कॉम्पिटिटिव हब। आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंट रिवर्स इन इंडिया पार्ट 1। तो स्टार्ट करते हैं विद क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन रिवर सिस्टम। जो इंडियन रिवर्स हैं उसको क्लासीफाई किया गया है दो टाइप्स में। एक तो नॉर्दर्न रिवर्स जिन्हें हिमालयन रिवर्स भी बोलते हैं, दूसरा है पेनिनसुलर रिवर्स। अगर हम इधर मैप पे देखें, जो ऊपर का साइड है इसको नॉर्दर्न या हिमालयन रिवर्स बोलते हैं और ये डाउन साइड का पेनिनसुलर रिवर है। तो जो नॉर्दर्न या हिमालयन रिवर्स हैं इनका अगर हम ऑरिजिन देखें वो हिमालय माउंटेन्स है जो कवर्ड होते हैं विद ग्लेशियर्स। और जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं ये पेनिरियल होते हैं, यानी ये हर सीज़न में प्रेजेंट होते हैं। और जो ये नॉर्दर्न रिवर्स हैं ये यंग हैं एज कम्पेयर टू पेनिनसुलर रिवर्स। और जो नॉर्दर्न रिवर्स हैं ये एंटीसीडेंट है। और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स देखें, एक तो है ब्रह्मपुत्र रिवर, इंडस रिवर और गंगा रिवर BIG। फिर आता है पेनिनसुलर रिवर्स। जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं उनका अगर हम ओरिजिन देखें वो पेनिनसुलर प्लेटू है और सेंट्रल हाईलैंड्स। और जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं ये सीजनल होते हैं, ये मेनली डिपेंड करते हैं मूनसून रेनफॉल पे। और जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं ये ओल्डर है एज कम्पेयर टू नॉर्दर्न रिवर्स। और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं ये सुपर इम्पोज्ड होते हैं। और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनको फर्दर क्लासीफाई किया गया है, एक तो ईस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स और वेस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स। अगर हम इधर इस साइड से देखें ये ईस्ट साइड में फ़्लो करते हैं ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, और ये वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स हैं। ईस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स वो पेनिनसुलर रिवर्स हो गए जो ईस्टर्न डायरेक्शन में फ़्लो करते हो और बे ऑफ बंगाल ज्वाइन करते हो। ये इधर ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स है और ये बे ऑफ बंगाल को ज्वाइन करते हैं। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स देखें, एक तो है महानदी रिवर, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर MGKK। इस तरह वेस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर रिवर्स वो रिवर्स हो गए जो वेस्टर्न डायरेक्शन में फ़्लो करते हो और ज्वाइन करते हो अरेबियन सी। इधर वेस्टर्न डायरेक्शन में फ़्लो करते हैं और अरेबियन सी ज्वाइन करते हैं। अगर कुछ वेस्टर्न फ्लोइंग पेनिनसुलर देखें, एक तो है माही रिवर, नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर MNT। तो स्टार्ट करते हैं विद नॉर्दर्न या जिन्हें हिमालयन रिवर्स बोलते हैं। पहला है ब्रह्मपुत्र रिवर। जो ब्रह्मपुत्र रिवर हैं ये ऑरिजिनेट होते हैं फ्रॉम चिमायुंगदंग ग्लेशियर जो कि कैलाश रेंज में आता है, ये हिमालय का पार्ट है। और उधर एक लेक है जिसे लेक मानसरोवर बोलते हैं, उसी के पास ये ऑरिजिनेट होता है। ये पूरा तिब्बत में है जो पार्ट है चाइना का। और अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर की लेंथ देखें वो 2900 किलोमीटर है और ये पास होता है तिब्बत, इंडिया और बांग्लादेश में। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है इसको संगपुर भी बोलते हैं तिब्बत में, जिसका मतलब है प्यूरीफायर होता है। और जो ये ब्रह्मपुत्र रिवर है ये इंडिया में एंटर करता है, अरुणाचल प्रदेश में एक टाउन है सादिया टाउन, उसी में ये एंटर करता है इंडिया में। अगर हम मैप पे देखें जो सोर्स है ब्रह्मपुत्र रिवर का वो आउटसाइड इंडिया है तिब्बत में, और ये फ़्लो करता है आउटसाइड इंडिया में। एक जो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है हिमालयाज़ का जिसको नामचा बरवा बोलते हैं, ये एक जॉर्ज बनाता है जिसे दियांग जॉर्ज बोलते हैं। यही रेस्पॉन्सिबल है ब्रह्मपुत्र रिवर के लिए कि ये इंडिया में एंटर करता है। अदरवाइज़ ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये आउटसाइड इंडिया फ़्लो करता है, इसी नामचा बरवा की वजह से ये इंडिया में एंटर करता है, फिर इंडिया में फ़्लो करता है। और एक इम्पॉर्टेंट आइलैंड है जिसे माजुली आइलैंड बोलते हैं, ये लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड है पूरे वर्ल्ड में, ये ब्रह्मपुत्र रिवर ही बनाता है। अगर हम नेचुरल वाटरवे 2 देखें वो भी ब्रह्मपुत्र रिवर ही पे है जो सादिया टाउन से लेके ध्रुवी तक है। और ब्रह्मपुत्र रिवर जो है ये इंडिया के बाद बांग्लादेश में एंटर करता है नियर ध्रुवी। फिर बांग्लादेश में ये और एक रिवर के साथ जिसे टिस्टा रिवर बोलते हैं, इधर टिस्टा रिवर है ऊपर से आता है बांग्लादेश में। फिर जो ब्रह्मपुत्र रिवर है इसको जमुना रिवर बोलते हैं। जब ब्रह्मपुत्र रिवर टिस्टा रिवर के साथ मिलता है इसको जमुना रिवर फिर बोलते हैं बांग्लादेश में। फिर ये जमुना रिवर पद्मा के साथ मिलता है, रिवर पद्मा गंगा को बोलते हैं बांग्लादेश में। फिर ये दोनों जब रिवर पद्मा और जमुना मिलते हैं फिर ये बे ऑफ बंगाल में
रिलीज़ वाटर करते हैं। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखें ब्रह्मपुत्र के, एक तो है दिहंग, दिबंग, लोहित, दानसारी। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज अगर देखें ब्रह्मपुत्र रिवर के, एक तो सबअंसारी, कमग, मानस, सनकोश। SKIMS, आई को काटेंगे, एस से हो गया सबअंसारी, कामग, मानस एंड सनकोश। दूसरा है इंडस रिवर। जो इंडस रिवर है इसका ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम बुखारचू ग्लेशियर, जो कि लेक मानसरोवर के पास है, जो कैलाश माउंटेन रेंज में आता है तिब्बत में। जो इंडस रिवर है इसको सिंधु रिवर भी बोलते हैं। और जो इंडस रिवर है ये वेस्टर्न मोस्ट हिमालयन रिवर है इंडिया में। और जो इंडस रिवर है इसको संगिक खम बांध भी बोलते हैं तिब्बत में, जिसका मतलब होता है लायंस माउथ। और जो ये इंडस रिवर है ये इंडिया में फ़्लो करता है ओनली थ्रू यूटी ऑफ लद्दाख। और जो इंडस रिवर है ये इसके इंडिया के बाद फिर पाकिस्तान में एंटर करता है नियर चिल्लस, जो कि दर्दिस्तान रीजन में आता है। अगर हम इंडस की टोटल लेंथ देखें वो 2880 किलोमीटर है। और अगर इंडिया में देखें इसकी लेंथ वो 709 किलोमीटर है। और लेह जो कि डिस्ट्रिक्ट है यूटी ऑफ लद्दाख में, वो सिचुएटेड है ऑन बैंक्स ऑफ इंडस रिवर। ये देखिए इंडस रिवर का तिब्बत में ओरिजिन है, फिर ये यूटी ऑफ लद्दाख में एंटर करता है, फिर इधर से पाकिस्तान चिल्लस जो है नियर दर्दिस्तान रीजन में एंटर करता है, जो कि पाकिस्तान में है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखें इंडस रिवर का, एक तो है ज़ांस्खा रिवर, नुब्रा रिवर, शोख रिवर, जिलजीत रिवर, सुर्रू रिवर, जहलम रिवर, चिनाब रिवर, रिवर रवि, बीस रिवर, सतलुज। तो कुछ थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं इन ट्रिब्यूटरीज के। पहले है ज़ांस्खा रिवर। जो ज़ांस्खा रिवर है ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का, और ये प्रेजेंट है यूटी ऑफ लद्दाख में। ये दो मेन ब्रांचेस का बना होता है। पहले ब्रांच को डोडा रिवर बोलते हैं या स्टूड रिवर, और जो सेकंड ब्रांच है वो दो और ब्रांचेस का बना होता है। एक को बोलते हैं कार्यक रिवर और दूसरे को बोलते हैं सरप रिवर। दूसरा है नुब्रा रिवर। जो नुब्रा रिवर है ये भी ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का, और ये ब्रांच है शोक रिवर का। जो नुब्रा रिवर है ये ब्रांच है शोक रिवर का, फिर शोक रिवर इंडस रिवर में जाता है। अदरवाइज नुब्रा रिवर ये ट्रिब्यूटरी इंडस रिवर का, ये भी प्रेजेंट है यूटी ऑफ लद्दाख में, और ये ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम सियाचिन ग्लेशियर। फिर शोक रिवर। जो शोक रिवर है ये भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का, और ये प्रेजेंट है यूटी ऑफ लद्दाख में। और जो शोक रिवर है इसको रिवर ऑफ डेथ भी बोलते हैं, और इसका सोर्स अगर हम देखें वो रिमो ग्लेशियर है। फिर आता है जिलजीत रिवर और गिलगिट रिवर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का, और ये फ्लो करता है जिलजीत बल्तिस्तान एरिया में, गुप्पिस, यासीन या गिजहिर इन एरियाज़ में फ़्लो करता है। और जिलजीत रिवर है ये स्टार्ट करता है फ्राम संदूर लेक। फिर है सुरू रिवर। जो ये सुरू रिवर है ये भी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का, और ये प्रेजेंट है यूटी ऑफ लद्दाख में। ये ऑरिजिनेट होता है फ्राम ज़ांस्खा एरिया में, जो कि लद्दाख में पड़ता है। और जो कारगिल है जो कि डिस्ट्रिक्ट है यूटी ऑफ लद्दाख का, और एक डैम है चूतक डैम जो कि 44 मेगावाट का है, ये प्रेजेंट है ऑन बैंक्स ऑफ सुरू रिवर। फिर आता है जहलम रिवर, जो कि इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का। ये ऑरिजिनेट होता है फ्राम स्प्रिंग, एक स्प्रिंग है उसी से ऑरिजिनेट होता है जहलम रिवर, जो कि वेरीनाग में है। जो वेरीनाग आता है ये फुटेला पीर पंजाल में मौजूद है, जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है यूटी ऑफ कश्मीर में। और जो ये जहलम रिवर है ये फ़्लो करता है थ्रू श्रीनगर एंड वल्लूर लेक। फिर ये ज्वाइन करता है चिनाब रिवर को नियर जंग इन पाकिस्तान। अगर जो जहलम रिवर है एक्चुअली जो जहलम रिवर है ये चिनाब के साथ ज्वाइन करता है, फिर चिनाब इंडस के साथ ज्वाइन करता है। ये नियर चिनाब, ये जहलम चिनाब को नियर जंग ज्वाइन करता है। अगर हम कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखें जहलम रिवर के, एक तो है भृंगी, दूसरा है रामोशी, लीडर, सिंध नाला, एरिन, मधुमती, रंबेरा, दूध गंगा, विशाव। ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जहलम रिवर के। फिर आता है चिनाब रिवर। चिनाब रिवर लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का, और ये ऑरिजिनेट होता है फ्राम बारालाचा पास, जो कि लाहौल एरिया में है नियर हिमाचल प्रदेश। और जो चिनाब रिवर है ये दो स्ट्रीम्स का बना होता है, एक को चंद्रा बोलते हैं और दूसरे को बागा, और ये ज्वाइन करते हैं एट टंडी इन हिमाचल प्रदेश।
फिर इसको उधर चंद्रभागा बोलते हैं। फिर ये चंद्रभागा को चिनाब हम तब बोलते हैं जब ये जॉइन करता है रिवर मुरुसुदार, जो कि बंदरकोट में जॉइन करता है चंद्रभागा को। जब चंद्रभागा रिवर मुरुसुदार के साथ मिलता है बंदरकोट में, फिर इसको चिनाब रिवर बोलते हैं। इधर अगर हम देखेंगे जो चिनाब रिवर है ये इंडस को ज्वाइन करते हैं एट मिठानकोट। जो मिठानकोट है ये पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है। अगर हम देखेंगे इधर जो चिनाब रिवर है ये ज्वाइन करता है, पहले सतलुज को से मिलता है, फिर इंडस के साथ आगे मिलता है मिठानकोट में। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखें चिनाब रिवर के, एक तो है तवी रिवर, तवी रिवर, अनस रिवर, बूट रिवर, मुरसुदा रिवर, मियाँ रिवर, नीरू रिवर। इनको हम ऐसे याद रख सकते हैं TABMMN। फिर इसके बाद आता है रिवर रेवी। रिवर रेवी भी एक इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का। ये ऑरिजिनेट होता है फ्राम रोहतंग पास, जो कि कुल्लू हिल्स में है हिमाचल प्रदेश में, और ये चिनाब को ज्वाइन करता है सराई सिद्धू में। अगर हम इधर मैप पे थोड़ा देखें, जो रिवर रेवी है ये ज्वाइन करता है चिनाब रिवर को नियर सराई सिद्धू, फिर चिनाब ज्वाइन करता है इंडस को। अदरवाइज़ ये रिवर रेवी ट्रिब्यूटरी है इंडस का। और जो रिवर रेवी है इसको इरवती भी बोलते हैं या हाइड्रोउट्स भी बोलते हैं। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज देखें रिवर रेवी के, एक तो है उज रिवर, दूसरा है बुधिल रिवर। और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स देखें रिवर रेवी पे, एक तो है शाहपुर कंडी डैम जो कि पंजाब में है, और रंजीत सागर डैम ये भी पंजाब में है। जो रंजीत सागर डैम है इसको थीन डैम भी बोलते हैं। ये दोनों रिवर रेवी पे है। फिर आता है बीस रिवर। जो ये बीस रिवर है ये इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का, और ये ऑरिजिनेट होता है बीसकुंद जो कि रोहतंग पास के नज़दीक है। ये बीस रिवर मीट करता है सतलुज को नियर हिरा के। अगर हम इधर मैप पे देखें, बीस रिवर जो है ये फिर सतलुज को मिलता है नियर हिरा के, फिर सतलुज चिनाब को मिलता है। फिर आता है सतलुज रिवर। जो सतलुज रिवर है ये भी इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इंडस रिवर का। ये ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम रक्षस्थल जो कि लेक मंसूर के पास है तिब्बत में। इन तिब्बत जो सतलुज रिवर है इसको तिब्बत में लंगचिन खब्बाब बोलते हैं, और ये फ्लो करता है पैरेलल टू द इंडस लगभग 400 किलोमीटर बिफोर एंटरिंग इंडिया। ये जो भी सतलुज रिवर है ये इंडस रिवर के साथ 400 किलोमीटर पैरेलल फ्लो करता है। फिर सतलुज रिवर चिनाब से मिलता है नियर उशरी पाकिस्तान। अगर हम देखेंगे सतलुज फिर चिनाब रिवर के साथ मिलता है उच शरीफ पाकिस्तान में। इधर से चिनाब आता है और सतलुज है उच शरीफ में मिलते हैं ये। और जो जहलम रिवर है, चिनाब रिवर है, रिवर रेवी है, बीस रिवर है, सतलुज रिवर है, इन 5 रिवर्स को पंचनाड बोलते हैं। फिर आता है डोब। डोब क्या होता है? ये होता है रीजन बिटवीन रिवर्स। 2 या 3 रिवर्स लेंगे, उनके बीच में जो रीजन होता है उसको डोब बोलते हैं। फॉर एग्जांपल छज डोब ये होता है रीजन बिटवीन चिनाब एंड जहलम रिवर। रिचाना डोब ये रीजन होता है बिटवीन रवि एंड चिनाब रिवर। फिर आता है बरी डोब। बरी डोब होता है रीजन बिटवीन बीस एंड रवि रिवर। फिर आता है बिस्ट डोब, ये होता है रीजन बिटवीन बीस एंड सतलुज रिवर। फिर आता है इंडस वाटर ट्रीटी। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये एक ट्रीटी है या एक एग्रीमेंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। एक ट्रीटी है फॉर इंडस रिवर, और जो इसकी ट्रिब्यूटरी है इसी के रिगार्डिंग ये ट्रीटी है। यानी ये जो इंडस रिवर है और उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं ये दोनों कंट्रीज़ में फ़्लो करता है। इसको कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा उसके लिए एक ट्रीटी साइन किया गया है जिसको इंडस वाटर ट्रीटी बोलते हैं। ये साइन किया गया था ऑन सितंबर 1960 बाई PM जो थे इंडिया का पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने किया था, और पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट था मोहम्मद अयूब जी उन्होंने किया था, और वाइस प्रेसिडेंट जो थे वर्ल्ड बैंक का WAP लिफ उन्होंने किया था साइन। और जो ब्रोकर था वो वर्ल्ड बैंक था जिसको उस टाइम इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहते थे। और एक कमीशन भी सेटअप किया गया जिसे कहते हैं परमानेंट इंडस कमीशन
जो यूनाइटेड नेशन ने सेटअप किया था, ताकि अगर कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाए वो इसको रिजॉल्व कर सके थ्रू परमानेंट इंडस कमीशन। और जो आइडिया है इंडस वाटर ट्रीटी का वो डेविड लिलियनथाल ने दिया था, उन्होंने इनिशिएट स्टार्ट किया था, क्योंकि वो इधर इंडिया और पाकिस्तान में आए थे कुछ आर्टिकल मैगज़ीन के लिए लिखने के लिए। और जो ये इंडस वाटर ट्रीटी है इसमें 12 आर्टिकल्स हैं, 79 पैराग्राफ्स हैं और 8 डिटेल्ड एनेक्सीज है। और जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये इंडस रिवर सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। एक तो 3 ईस्टर्न रिवर्स जिसमें 20 रवि और सतलुज और उसके ट्रिब्यूटरीज आते हैं, और 3 वेस्टर्न रिवर्स जिसमें इंडस, झेलम और चिनाब और उसके ट्रिब्यूटरीज आते हैं। हम इसको थोड़ा ऐसे शॉर्टकट करके याद रख सकते हैं, JCI BRS। JCI वेस्टर्न साइड से ये वेस्टर्न रिवर्स हैं, BRS ईस्टर्न रिवर्स हैं। और जो 3 वेस्टर्न रिवर्स हैं यानी इंडस, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान को मिल गया। और जो 3 ईस्टर्न रिवर्स हैं 20 रवि और सतलुज, ये इंडिया को मिला। और इंडिया को अलाउ किया गया कि वो 20% वाटर यूज़ कर सकता है वेस्टर्न रिवर्स से। जो वेस्टर्न रिवर्स है वो पाकिस्तान को मिला था फॉर इरिगेशन, पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्ट पर्पसेस, क्योंकि जो वेस्टर्न रिवर्स हैं ये इंडिया से फ्लो करते हैं। अदरवाइज ये वेस्टर्न रिवर्स पाकिस्तान को दिए गए हैं, मगर इंडिया 20% यूज़ कर सकता है। फिर आता है गंगा रिवर। जो ये गंगा रिवर सिस्टम है ये लार्जेस्ट रिवर सिस्टम है इंडिया में। और जो गंगा रिवर है ये ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख, जो कि उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट में है, उत्तराखंड स्टेट में। और अगर हम टोटल लेंथ देखें गंगा रिवर का इंडिया में, वो 2525 किलोमीटर है। और ये पास होता है थ्रू उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में गंगा रिवर का मेजर पार्ट है 1450 किलोमीटर, फिर बिहार में, फिर वेस्ट बंगाल में। जब इंडिया में फ़्लो करता है उसके बाद ये बांग्लादेश में फ़्लो करता है गंगा रिवर, जहाँ इसको पद्मा रिवर बोलते हैं। गंगा रिवर को पद्मा रिवर बोलते हैं बांग्लादेश में। जब ये गंगा रिवर ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर, इसको गंगा रिवर नहीं बोलते हैं, इसको बगराठी रिवर बोलते हैं उस टाइम। इधर से ये गंगा रिवर ऑरिजिनेट होता है, फिर इंडिया में फ़्लो करता है थ्रू डिफरेंट स्टेट्स। फिर एक पॉइंट पे ये दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक तो बांग्लादेश में ऊपर साइड से और इधर इंडिया में। जो ये बगराठी रिवर है, जो कि गंगा रिवर जब ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर, उसको बगराठी बोलते हैं। ये मर्ज करता है दूसरे एक रिवर के साथ जिसको अलकनंदा रिवर बोलते हैं एट देवप्रयाग। फिर उसके बाद इसको गंगा रिवर बोलते हैं ऐसे। इधर गंगोत्री ग्लेशियर है, फिर गंगोत्री ग्लेशियर बगराठी रिवर बनाता है, और इधर से और एक रिवर आता है अलकनंदा, ये देवप्रयाग पे मिलते हैं, और जो ये रिवर बनाता है इसको गंगा रिवर बोलते हैं। और जो अलकनंदा रिवर है ये बना होता है धौली और विष्णु गंगा का। ये जो अलकनंदा रिवर है ये 2 रिवर्स का बना होता है, विष्णु और धौली का, जो मीट करते हैं एट विष्णु प्रयाग। प्रयाग होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ 2 रिवर्स। और अगर हम कुछ और ट्रिब्यूटरीज देखें अलकनंदा रिवर के, सच एज पिंडार जो ज्वाइन करता है एट करना प्रयाग, या मंदाकिनी या जो काली गंगा बोलते हैं ये रुद्रप्रयाग पे ज्वाइन करता है। देखिए मंदाकिनी या जिसको काली गंगा बोलते हैं ये अलकनंदा को ज्वाइन करता है एट पॉइंट जिसे रुद्रप्रयाग बोलते हैं। इधर से पिंडार गंगा आता है जो अलकनंदा को ज्वाइन करता है एट करना प्रयाग। इधर से नंदाकिनी आता है जो अलकनंदा को ज्वाइन करता है एट नांद प्रयाग। और अगर हम कुछ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखें, एक तो है रामगंगा, गोमती, घाघरा, गांधक, कोसी, महानंदा। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज अगर देखें वो सोन रिवर है, ये गंगा रिवर के ट्रिब्यूटरीज है। और एक रिवर इंपॉर्टेंट रिवर है यमुना रिवर। जो ये यमुना रिवर है ये वेस्टर्न मोस्ट और लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर का। और जो यमुना रिवर है ये ऑरिजिनेट होता है फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर, जो कि बंदरपंच रेंज में आता है। ये ज्वाइन करता है गंगा को एट प्रयाग, जो कि इलाहाबाद में आता है। अगर हम मैप पे थोड़ा देखेंगे, देखिए यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना रिवर आता है और इधर से गंगा रिवर आता है। ये इसको ज्वाइन करते हैं एट प्रयागराज,
जो कि जहाँ इलाहाबाद पड़ता है। और अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज देखें यमुना रिवर का, एक तो है हिंदान, रिंद, वरुणा। और अगर हम इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज यमुना रिवर के देखें, एक तो है चंबल, सिंध, बेटवा, केन। और जो ये चंबल रिवर है, इसका सोर्स अगर हम देखें वो नियर मोहव है इन मौला प्लेटू, मध्य प्रदेश। कोसी रिवर जो कि ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर का, इसका सोर्स अगर हम देखें वो माउंट एवरेस्ट है तिब्बत में, इसको सारों बिहार भी बोलते हैं। फिर है दामोदर रिवर जो है, इसका सोर्स अगर हम देखें वो ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू जो है उधर ही है। और ये फ्लो करता है थ्रू वैली, फिर ज्वाइन करता है और एक रिवर को जिसे रिवर हुगली बोलते हैं। जो दामोदर रिवर है इसको सार ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। और जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड